आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 4 राज्यों में मिली जीत का भाजपाइयों ने अटल कुंज में मनाया जश्न। भूमाफिया और रजिस्ट्रार कार्यालय की मिली भगत से हाउसिंग बोर्ड की विकृत भूमि हो गई रजिस्ट्री। शराब दुकान खुलने का महिलाओं ने जताया विरोध और संजय गांधी अस्पताल में जरूरी दवाओं का अभाव। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मिली जीत का भाजपाइयों ने मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा को पुनः जीत मिली है, जिसके उपलक्ष्य में भाजपाइयों ने रीवा के अटल कुंज में पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई वितरित कर जीत का जश्न मनाया। इस संबंध में सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जहां हमारी सरकार थी, पुनः हमने जीत दाखिल की है। ये जीत भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के चलते मिली है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। भूमाफिया व रजिस्ट्री कार्यालय की मिली भगत से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आवंटित प्लाट की हो गई रजिस्ट्री। असली हकदार जमीन पाने हेतु संबंधित विभागों के लगा रहा चक्कर। रीवा में भूमि संबंधी एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। रीवा निवासी सुभाष त्रिपाठी द्वारा मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त रीवा के माध्यम से वर्ष 2012 में विंध्य विहार पड़रा स्थित 3 प्लाट खरीदे गए थे, जिसकी कीमत खरीदार सुभाष त्रिपाठी ने 18 लाख रुपए अदा की, जिसमें 2 प्लाटों की रजिस्ट्री करवा ली गई। वहीं 1 प्लाट की रजिस्ट्री व पोजीशन अभी लेना बाकी था। प्लाट खाली पड़े थे, जबकि वर्ष 2017 में निर्माण हेतु नगर निगम से नक्शा पास करवाया गया था, परंतु बैंक से लोन न मिल पाने के कारण मकान निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सका। कुछ दिन पूर्व सुभाष त्रिपाठी ने बाउंड्री बनवाने का निर्णय लेते हुए जब अपने प्लाट पहुंचे तो वहां कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य को रोकते हुए उक्त प्लाट को अपना बताया और रजिस्ट्री भी दिखाई, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के प्लाट से लगी हुई प्राइवेट जमीन भी थी, जिसका फायदा उठाते हुए भूमाफिया द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को मिलाकर 3 लोगों के नाम हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अपना बताकर रजिस्ट्री करवा ली गई। अब उन लोगों के द्वारा सुभाष त्रिपाठी, जो कि भूमि का असली हकदार है, उसे निर्माण कार्य से रोका जा रहा है। इस संबंध में रीवा 24 को पीड़ित सुभाष त्रिपाठी ने जानकारी दी। भाई साहब, ये है कि मैंने 2012 में एक विज्ञापन छाया था हाउसिंग बोर्ड का विंध्य विहार कॉलोनी में खाली प्लाट बेचने के लिए, तो 3 प्लाट करीब खरीदे थे। 3 प्लाट में उसका नंबर इन्होंने दिया हमको LIG सीनियर 299A, LIG सीनियर 299B, LIG सीनियर 299C। तो 2012 में एक मुश्त राशि हमने तीनों प्लाटों की जमा कर दी थी और 2 प्लाटों की रजिस्ट्री करा ली थी। 1 प्लाट की रजिस्ट्री अभी रजिस्ट्री और पोजीशन होना बाकी है, हाउसिंग बोर्ड से हमको लेना है। प्लाट हमारे हम देख लिए थे और वैसे खाली पड़े रहे और बीच में हमने उसमें बनाने का विचार भी किया, मगर नगर निगम से नक्शा पास कराया 2017 में और 2019 में लोन के लिए भी अप्लाई किया, मगर लोन नहीं हो पाया तो मैं अब इसमें बना नहीं पाया। तो अभी मैं इस बीच में आया था कि मैं बाउंड्री करा के कम से कम प्लाट को छोड़ देता हूँ। जब बाउंड्री कराने आया तो उसमें लोगों ने कुछ आपत्ति की, तो आपत्ति मैंने पूछा क्यों कर रहे हो भाई, तो हाउसिंग बोर्ड का प्लाट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्लाट है। और पता चला, उन्होंने मुझे जो कागज़ दिखाया कि 2020 में उन लोगों ने फर्जी तरीके से फर्जी चौहद्दी लिख करके और उस हाउसिंग बोर्ड के प्लाट की, जो हाउसिंग बोर्ड की बने हुए मकानों से लगा हुआ प्लाट है, उसको उन्होंने अपना बता करके और गलत चौहद्दी लिखा करके रजिस्ट्री करा ली। और पहले एक रजिस्ट्री हुई, फिर उसने 3 लोगों को, अन्य लोगों को उसने रजिस्ट्री कर दी। और अब ये है कि मैंने हाउसिंग बोर्ड में आवेदन दिया कि भाई हमको हमारा नाप करिए, प्लाट की ये दिक्कत आ रही है हमको यहाँ पर। तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी 3 दिन पहले मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने उसी प्लाट को नाप के बताया कि ये आपका प्लाट है और ये आप इस पर निर्माण करें, मगर उन लोगों ने निर्माण नहीं करने दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम सीमांकन कराएंगे, तो आज सीमांकन होना है। और पता नहीं ये कैसा सिस्टम है कि मध्य प्रदेश शासन से मैंने प्लाट लिए थे, ये सोच करके कि भाई शासन के प्लाट हैं, कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए हमको, मगर शासन के प्लाटों में भी लोगों ने अवैध तरीके से रजिस्ट्री, और कैसे रजिस्ट्री हो जा रही है, कैसे लोग नक्शा पास करा ले रहे हैं और कैसे लोग मतलब बोर्ड अपनी ज़मीन की सुरक्षा कैसे नहीं कर पा रहा है। 2 प्लाटों की रजिस्ट्री तो हमको उसने कर दी, 1 प्लाट की तो अभी हमको रजिस्ट्री होना बाकी है।
और बोर्ड से हम यही निवेदन करने आए थे कि भाई सीमांकन करा करके हमको अब पुख्ता तरीके से ज़मीन दीजिए ताकि मैं उसमें कुछ निर्माण करा पाऊँ। कितने रुपए में खरीदी थी, कब खरीदी थी? ये हमने 2012 में लगभग 6 लाख रुपए का एक प्लाट था। LIG 800 स्क्वायर फीट का प्लाट है, एक LIG सीनियर है और 2 प्लाटों का कीमत मैंने 3 प्लाटों की कीमत लगभग जो है 18 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड को दी थी टोटल। अभी 2 प्लाट तो अपने हाथ में, 1 प्लाट की दिक्कत क्या? नहीं, तीनों प्लाटों पे उनका वो है, हाँ कब्जा नहीं हुआ है, प्लाट खाली ही पड़ा है, मगर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है उसकी। क्या मानते हैं इसमें किसकी गड़बड़ी है? उसमें देखिए गड़बड़ी तो इस बात की है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जबकि हाउसिंग बोर्ड का जो नक्शा है उस नक्शे के हिसाब से हम हर रजिस्ट्री में हाउसिंग बोर्ड का नक्शा लगा होता है। हाउसिंग बोर्ड के जितने भी प्लाट होते हैं, हाउसिंग बोर्ड का मेन पूरी कॉलोनी का नक्शा उसमें होता है। उस कॉलोनी के नक्शे में बाकायदा वो ज़मीन दर्ज है, प्लॉट दर्ज है, प्लाट का नंबर दर्ज है। और ये नक्शा जब पास होता है हाउसिंग बोर्ड का तो रीवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेकर के, नगर निगम से लेकर के, कलेक्ट्रेट तहसीलदार से लेकर के, और ये कलेक्टर ज़मीन एक्वायर करके हाउसिंग बोर्ड को देता है और हाउसिंग बोर्ड उसको एक्वायर करके उस पर प्लॉटिंग करके रोड निकाल के ये सब काम हाउसिंग बोर्ड का होता है। तो ये सारा नक्शा भोपाल तक अप्रूव्ड होता है और ऐसे नक्शे में अगर कोई व्यक्ति दखलंदाजी कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो मैं हाउसिंग बोर्ड से ये निवेदन करने आया था कि आप उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का मुकदमा दर्ज करिए और FIR करिए कि ऐसे फर्जी लोगों के पे अंकुश लगे कि अगर हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन सुरक्षित नहीं है तो बाकी की ज़मीन कैसे सुरक्षित रहेगी। मैं तो लीज होल्डर हूँ हाउसिंग बोर्ड का, भूस्वामी तो हाउसिंग बोर्ड ही है, मैंने तो लीज पे ले रखी है भाई। भूस्वामी मेरे पास ना कोई खसरा है ना कोई पट्टा है, पट्टेदार और खसरेदार भूस्वामी हाउसिंग बोर्ड है, मेरे पास तो केवल लीज की रजिस्ट्री है। तो क्या मानते हैं इसमें रजिस्ट्री कार्यालय के लोग? बिल्कुल, रजिस्ट्री कार्यालय के लोगों को एक नियम होता है कि मौके पर जा करके और देख करके निरीक्षण करके उसको करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि मेरी रजिस्ट्री में ये फोटो देखिए भाई साहब लगी हुई है, ठीक है, ये हर रजिस्ट्री पे फोटो होती है प्लाट के साथ में और सेम लोकेशन की फोटो उसी जगह पे 2020 में दर्ज करके 21 में दर्ज करके रजिस्ट्री कर दी गई। पीछे यही सेम ये बिल्डिंग बनी हुई है देखिए, और ये मेरी 2012 की ये फोटो है जो रजिस्ट्री में है और सेम लोकेशन की फोटो पे उसने रजिस्ट्री हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वो उनका है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहर की ज़मीन में जब ये हालात हैं जहाँ पर 1-1 इंच ज़मीन की कीमत है तो गाँवों में क्या हाल होगा और कैसा होगा वो आप सोच सकते हैं। किस कॉलोनी अंतर्गत का मामला है? ये विंध्य विहार कॉलोनी पड़रा कहलाती है और AG कॉलेज के बगल से ये कॉलोनी है। अभी क्या अधिकारियों के साथ? अभी अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं मौके पर और आज नोटिस सर्व हुआ है तहसीलदार की तरफ से कि आज सीमांकन किया जाएगा ज़मीन का, तो देखते हैं सीमांकन में क्या रिजल्ट निकल के आता है। शराब दुकान खुलने का महिलाओं ने विरोध जताते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा के करहिया नंबर 1 धीरमा नाले के पास नई आवासीय कॉलोनी बनाई गई है जहां लगभग 500 की संख्या में लोग निवासरत हैं। इनमें से 20 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के मुखिया आर्मी में हैं, जिसके चलते परिवार के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं पर हैं। उक्त रहवासी इलाके में शराब दुकान खोली जानी है, जिसका विरोध जताते हुए दर्जनों की संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और इस दुकान को अन्य स्थान में स्थानांतरित करने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि इस कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा होने के चलते वैसे भी शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगता है। पूर्व में चौकी की मांग भी की जा चुकी है लेकिन चौकी नहीं बनाई गई है और अब ऊपर से शराब दुकान खोली जा रही है, जिसका सीधा असर महिलाओं व बहू बेटियों की सुरक्षा पर पड़ेगा। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता महिलाओं से बात की गई। वो स्कूल के लिए बैठाते हैं, वहीं पे बस आती है आर्मी की और मतलब वहीं पे मेन में जहां हम बस के लिए बैठाते हैं वहीं हौली खोली जा रही है। आर्मी से फैमिली है, ये सब हमारी बहनें, सभी के पास बेटियां हैं, तो अगर कल कुछ भी वारदात होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। कुछ महिलाएं ऐसी है कि डर की वजह से कि बहुत बड़े वो लोग हैं जो खोल रहे हैं तो सामने नहीं आ रही हैं, तो हम लोगों ने हिम्मत करके, क्योंकि सारा काम हमें स्वयं करना पड़ता है, हमारे हस्बैंड सरहद में ड्यूटी दे रहे हैं, लेह पे पोस्टेड हैं, तो हम लोग सारा काम स्वयं करते हैं। तो हम अगर हमारे हस्बैंड सरहद की रक्षा कर रहे हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम लोगों को ये डराया जाता है कि सामने आए हो तो अगर कुछ भी हम लोगों को होता है तो अगर इसमें नहीं किया जाएगा कुछ तो कौन जिम्मेदार होगा। मेरा नाम कृष्णा तिवारी है, ममता तिवारी, समाज सेवी। मैं करहिया मंडी नंबर 1 से आई हूँ, गल्ला मंडी के पास। और विषय हम लोग आज यहाँ पे दारू की हौली खोली जा रही है जो करहिया मंडी के
यहाँ से 500 की आबादी वाला एरिया है। अभी नई वहाँ धीरमा नाला के बगल में नई कॉलोनी का निर्माण हुआ जिसपे हम सभी महिलाएं रहते हैं और इसमें ऐसी महिलाएं हैं लगभग 20 घर तो यहाँ आर्मी परिवार रहता है जिनके पति सरहद पे वहाँ पे तैनात हैं सोचिए। और ये सारी महिलाएं यहाँ अकेले रहती हैं। सब्जी भाजी कॉलेज स्कूल सारी जिम्मेदारी इन सारी महिलाओं के ऊपर रहती है। और सोचिए वहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ हौली खोलने का क्या औचित्य है। कहते हैं रहायशी इलाके से 1 किलोमीटर दूर हौली का निर्माण होता है, तो सोचिए वहाँ से 20 फीट दूरी पे हम लोग का घर है। और उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ना तो उस एरिया में लाइट की समुचित व्यवस्था है कि किसी पोल में एक लाइट जलती हो, कहीं पे कोई लाइट नहीं है। वहाँ पूरा झाड़ियां हैं, धीरमा नाला है, वहाँ की झाड़ी है। अब सोचिए वहाँ अभी चौकी ना होने के कारण 24 घंटे जमावड़ा लगा रहता है। अभी भी आप हम यहाँ हैं, आप देख के ये 10 कोरेक्सी वहाँ बैठे होंगे, 5 दारू पीने वाले वो बोतल लेके। तो सोचिए जब वहाँ हौली का निर्माण हो जाएगा भैया तो क्या स्थितियां होगी। और वहाँ से कैसे महिलाएं कैसे लड़कियां, ये लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, सारी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, वही सिंगल एक रास्ता है। मान लीजिए अगर कल को कोई वारदात हो गई कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरा निवेदन, मुझे हौली से कोई आपत्ति नहीं है, हौली खोली जाए भाई ठीक है, सब जो भी है हमसे क्या लेना देना, लेकिन उस जगह से अन्यत्र कहीं शिफ्ट करवा के खोली जाए। हम लोगों का कहना ये है क्योंकि वहीं से कॉलेज स्कूल सारी व्यवस्था लड़कियां वहीं से निकलती हैं और वहीं से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। सोचिए उन बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि पीने खाने के बाद व्यक्ति कौन किस हालत में होता है ये तो कोई भी सोच सकता है। वही लड़की निकलेंगे कुछ भी छींटाकसी करेंगे, कोई भी ऐसी वारदात, मानसिकता है भ्रमित होती है, कल कोई बड़ा हादसा हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि हम सब, मेरा नाम ममता तिवारी है, मैं समाज सेवी हूँ। कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि एक्साइज वालों से मैं अभी बात करता हूं और 2 दिन का हम लोगों को समय दिया गया है। और हालांकि हम लोगों ने भी ये निवेदन किया है कि माननीय हम लोगों की बात को सुना जाए और गंभीरता से लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी वहाँ मोहल्ले की सारी महिलाएं एक साथ हम सब धरने पे बैठेंगे। क्योंकि देखिए गलत का विरोध करना हम लोगों के ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है और तो ये तो हम लोग के निजी समस्या है, हम अकेले सारा काम। देखते रहे रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। संजय गांधी अस्पताल में जरूरी दवाओं की किल्लत, गरीब आदमी पैसे देकर दवाई बाहर से खरीदने को मजबूर। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में रीवा व शहडोल संभाग के लोग उपचार हेतु काफी मात्रा में आस लगाकर आते हैं, लेकिन यहाँ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले हालात देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी में दिखाने वाले मरीजों को निःशुल्क मिलने वाली कुछ आवश्यक दवाइयों की भारी किल्लत है। विगत कई दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। दूर दूर से निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की आस लगाकर आए गरीब मरीजों को इस समय बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। इस संबंध में उप अधीक्षक यत्नेश त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, सामान्य तौर पर शासन द्वारा निर्धारित की गई जो दवाइयाँ हैं उनको हमारे यहाँ हमारे द्वारा मांगे जाने पर केंद्रीय भंडार से, दवा भंडार से हमारे यहाँ हम एनुअल डिमांड भेजते हैं, उस पर उपलब्ध होती हैं और वो सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ आउटडोर में वितरित होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दवा मान लीजिए ख़त्म हो गई तो उसका रिक्वेजिशन भेज दिया जाता है, टाइम से भेज दिया जाता है, ख़त्म होने के पहले ही भेज दिया जाता है, पर वो सप्लायर के एंड से कई बार हम लोगों को वो प्राप्त नहीं होती। तो रिक्वेजिशन हमारा जाता है, हम रिमाइंडर भी देते रहते हैं, किंतु यदि स्टॉक में आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो जब तक वो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक हम संभव नहीं है कि उनको दे सकें। तो इसलिए ऐसी दवाइयाँ हो सकता है कुछ दिनों के लिए किसी को ना मिलें, लेकिन जैसे वो मिलती हैं केंद्रीय भंडार में आती हैं तो तत्काल बाहर के आउटडोर के वितरण केंद्र में उपलब्ध करा के उनको देना शुरू कर देते हैं। सुबह शाम खाने के बाद
डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ तो जाके डॉक्टर को दिखाओ पहले, फिर आना। विंध्य सहित रीवा में तेजी से पैर पसार रहा है थैलेसीमिया। बीते 4 माह में करीब 52 मरीज इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो वंशानुगत होती है। ये बीमारी जन्म से बच्चों में होती है। इस बीमारी की वजह से शरीर में खून बनता तो है, लेकिन वो खून ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहता। लिहाजा थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों को बार बार खून की ज़रूरत पड़ती रहती है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चा जिंदा तो रहता है, तब तक उसे ब्लड की आवश्यकता बनी रहती है। डॉक्टरों की माने तो विंध्य में कुल 400 की संख्या में बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं। यदि पिछले 4 माह की बात करें तो लगभग 52 बच्चे इस रोग से ग्रसित पाए गए हैं। इस संबंध में संबंधित चिकित्सक से बात की गई। एक्चुअली थैलेसीमिया जो है वो एक जो आपने देखा होगा ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में एक तरह का आनुवांशिक विकार होता है, जिसमें उसमें जो दो तरह की चेन्स होती हैं, उसमें एक तरह की चेन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी दोनों चेन्स में प्रॉब्लम आती है। उसी आधार पे वो कितना ज़्यादा सीवियर है, उस आधार पे हम थैलेसीमिया मेजर, इंटरमीडिएट और माइनर को में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेजर वालों को जो है वो बचपन में ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाते हैं। इंटरमीडिएट वाले जो है वो ठीक रहते हैं, बीच बीच में उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। माइनर वाले सामान्य रहते हैं। बहुत सारे माइनर जो है वो उनको पता भी नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया से प्रभावित है। कितने बच्चे अपने यहाँ रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के? देखिए, आज की डेट में हमारे पास 86 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड है थैलेसीमिया के लिए। और ये जो अभी नया ई रक्त को पोर्टल में जो थैलेसीमिया का रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, उसको हमने उसको अपनाया है। और उसके कारण जो है वो पूरे उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है हर बच्चे को। जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर से हम उनका कार्ड बना देते हैं। तो जब हम कार्ड बना देते हैं तो वो बच्चा कहीं भी रहे और उस कार्ड को अगर दिखा देता है तो अधिकतर मतलब अब जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो सभी ई पोर्टल से उस ई रक्त कोष पोर्टल से जुड़ चुके हैं। तो जो भी वो है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख के उसको जो है ब्लड इशू हो जाएगा विदाउट एक्सचेंज। सर समस्या क्या आती है इससे जो प्रभावित रहने को? जी, देखिए समस्या क्या होती है कि जैसे आरबीसीज टूटने लगते हैं, है ना, आरबीसीज कम होते हैं, एनीमिया में जाता है, 4 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया। उसके कारण बहुत सारे का सांस फूलने लगेगी, बच्चे को थकान रहेगी, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छा ऐसे बच्चों को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है कि उनका हीमोग्लोबिन समय समय पर देखना पड़ता है कितना है, किस तरह से। और दूसरा चीज़ है कि फ्रिक्वेंट चूँकि ब्लड उनको चढ़ता रहता है तो ब्लड चढ़ने के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आयरन ओवरलोड हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है ऐसे बच्चों को। हालांकि हमारे यहाँ चूँकि हम कंपोनेंट थेरेपी है, कंपोनेंट प्रिपरेशन हम लोग करते हैं तो पैक्ड सेल ही चढ़ाते हैं, होल ब्लड नहीं चढ़ाते ऐसे बच्चों को। मगर जो पेरीफेरी के ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं है तो उनको कभी कभी होल ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसके कारण थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इस तरह के बच्चों के माँ बाप को के ऊपर बहुत बड़ा परेशानी रहती है, बोझ रहती है। और इसको ही गवर्नमेंट ने समझा है और इसीलिए इस तरह के पोर्टल बनाए हैं कि इनसे जो है ये बच्चे चिन्हित हो जाएं, इन बच्चों को जो है मदद मिल जाए इस विषय में कि उनको एक्सचेंज में देना ना पड़े ब्लड, और साथ ही उनके पैसे भी ना खर्च हों। ये घातक क्यों है और ब्लड की कब कब आवश्यकता होती है मरीज को? देखिए, ये घातक इसलिए है कि धीरे धीरे करके उनकी बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। जैसे आरबीसीज कम होते हैं, एनीमिया जाते हैं वो बच्चे, जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है वो डीरेंज होता है उनका, और धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, इन्फेक्शंस बढ़ने चालू हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारी स्प्लीन बढ़ने लगती है, आरबीसी टूटती है तो स्प्लीन बड़ी हो जाती है, उसके कारण कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये जो है ये इसलिए घातक होते हैं। तो इसी के से को रोकने के लिए कि इस तरह की चीज़ें बच्चों में ना हो, फ्रीक्वेंट उनको ब्लड मिलता रहे और वो रेप्लिश होता रहे, जितना भी ब्लड टूटे वो वापस से आए, इसीलिए इस तरह की उसका विस्तार किया गया है। सर कितने बच्चे चिन्हित किए अपने जिले? अपने ज़िले में लगभग 246 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, मगर ई पोर्टल में जो है उनका वो जो है वो अभी 86 बच्चों का हुआ है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चे आते थे, देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट तक के बच्चे होते हैं उनमें महीने में एक बार ब्लड तो लगता ही है,
और कई बच्चे ऐसे भी हैं हम लोगों ने देखे हैं कि उनको जो है कई बार 10 दिन में 15 दिन में ऐसे ब्लड लगता है। तो जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं उनको उनके माँ बाप को उसकी सुविधा के बारे में बताया जाता है और उनका कार्ड हमारे यहाँ जिसको दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे जिस तरह के हैं जिन सबको कार्ड मिल जाए, जिससे कि उनको कहीं भी किसी भी ब्लड बैंक में जाके परेशानी ना हो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 101 महिलाओं को स्वर्णकार समाज कल्याण समिति द्वारा सम्मानित किया गया। स्वर्णकार समाज कल्याण समिति जिला रीवा की महिला इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 101 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं प्रतिभा के लिए सम्मानित किया। इस दौरान नृत्य और क्विज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आप खुद देखिए सम्मान कार्यक्रम की झलकियां, जिसे सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के कैमरे से कैद किया गया। डॉक्टर मनीष प्रधान। अनुराधा जी, मैं बिल्कुल आपसे क्षमा चाहूंगी, मैं देख नहीं पाई। अनुराधा जी मंच में आए कृपया। यस। अब आप लोगों के पास इसका जवाब है कि तुलसी का पौधा हमने क्यों चुना, क्योंकि तुलसी से हमारी मातृ शक्तियाँ बंधी हैं और ये आज सम्मान का विषय है कि हम आपको तुलसी। विश्व हिंदू परिषद ने रीवा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री मनीष मिश्रा के नेतृत्व में रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि 8 तारीख को दमोह में पुलिस द्वारा प्रांतीय मंत्री की गिरफ्तारी की गई है, जिससे छवि धूमिल हुई है। हालांकि बाद में प्रदेश पदाधिकारियों के आंदोलन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। इस संबंध में रीवा 24 को जिला मंत्री मनीष मिश्रा ने जानकारी दी। यहाँ पे हम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। अभी विगत 8 तारीख को दमोह में हमारे प्रांत के प्रांत मंत्री श्री ललित पारधी जी को बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे पूरे संगठन ने प्रदेश भर में इसका आंदोलन किया, विरोध किया, जिसके दबाव में चलते उन्होंने बाद में छोड़ तो दिया, लेकिन इससे हमारे संगठन की छवि धूमिल हुई। हमने प्रशासन स्तर पर भी इसकी अभी ज्ञापन देने के लिए आए थे। कभी भी हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना हो, इसी के लिए हम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए थे कि यहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि संगठन के कार्यकर्ता सामाजिक कार्य में अनवरत कार्य करते रहते हैं और कई बार प्रशासन के द्वारा किन्हीं विरोधी जो हिंदू विरोधी जो संगठन है उनके दबाव में आकर कई बार इस तरह के कृत्य किए जाते हैं, जिससे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। उसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमारा संगठन विश्व स्तरीय संगठन है। हमेशा चाहे कोरोना हो, चाहे आपदा हो, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, हमारा संगठन हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है लोगों की सेवा कार्य करने के लिए। इस तरह के संगठन के ऊपर यदि किसी भी प्रकार से उंगली उठाई जाती है तो निश्चित तौर पर समाज में हमारी छवि खराब होती है। कई बार ऐसे कार्यकर्ताओं को कहीं से भी पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गलत FIR कर दी जाती है, गलत षड्यंत्र के द्वारा उन्हें फंसाया जाता है। इसी के विरोध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे और हमने प्रशासन को आज चेतावनी भी दी है। अगर
तुरंत इस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी जो दोषी लोग हैं, तो हम लोग बृहद आंदोलन की ओर जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। 4 राज्यों में मिली जीत का भाजपाइयों ने अटलकुंज में मनाया जश्न। भूमाफिया और रजिस्ट्रार कार्यालय की मिली भगत से हाउसिंग बोर्ड की विकृति भूमि की हो गई रजिस्ट्री। शराब दुकान खोलने का महिलाओं ने जताया विरोध और संजय गांधी अस्पताल में जरूरी दवाओं का अभाव। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।